देखिए स्पिरिचुअलिटी पे तो आपको पूरी एक सीरीज़ करनी चाहिए। हमें याद है अपने मज़ाहिब और अक़ल इंसानी पे प्रोग्राम किया था और 20-22 एपिसोड सिर्फ हमने रूह पे किए थे। तो रूहानियत तो फिर इतना बड़ा चैप्टर होगा अगर रूह पे 22 प्रोग्राम करने पड़ गए होंगे। स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक रूह से है और रूहानियत से है और खालिक से है। यानी मेरे अंदर एक रूह है, मेरे अंदर एक रूहानी वजूद है, इसका खालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, तौहीद पे हूँ और अब मैं रूहानियत की बात कर रहा हूँ। इससे जो भी रिलेटेड होगी तो मैं कहूँगा ये रूहानियत है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह पे ही यकीन नहीं रखता, रूह पे ही यकीन नहीं रखता, रूहानी वजूद पे यकीन नहीं रखता और वो ये कहता है कि जी ये चीज़ जो भी मैं कह रहा हूँ इसका ताल्लुक रूहानियत से है, तो इसका सबसे बड़ा धोखा वो यही है, उसके अपनी ज़ात के अंदर अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए। तो अब जो आप ये फरमा रहे हैं कि कैन मैटर मूव्स इन अ माइक्रो सेकेंड, पलक झपकते को माइक्रो सेकेंड कहते हैं। अब हम इतनी क्लोज पहुंच गए हैं कि मैटर मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब कनाडा जाता था अर्ली 90s के अंदर, वी अर्ली मिड 80s के अंदर आई लेफ्ट पाकिस्तान। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब कनाडा जाते थे तो 4 जगह स्टॉप ओवर करना पड़ता था और एटलीस्ट 36 to 48 आवर्स लगते थे, क्योंकि जहाज़ छोटे, जहाज़ का ऑब्वियसली फ्यूल टैंक छोटा। तो फिर आप यहाँ से एक जगह उतरते हैं, फिर आप मिडिल ईस्ट उतरते थे, मिडिल ईस्ट से यूरोप उतरते थे, यूरोप से फिर यूएस उतरते थे, फिर यूएस से कनाडा पहुँचते थे। अच्छा, आज ही की डेट के अंदर मैं अब कराची से सुबह फ़्लाइट के अंदर जो है वो बैठता हूँ, PIA की फ़्लाइट में बैठता हूँ और 14 आवर्स के अंदर मैं कनाडा पहुँच जाऊँ। सो इसका मतलब ये है कि हाफ़ अ डे में वो 48 आवर्स का, मेरे अपनी ज़िंदगी की भी एग्जांपल आपको मैं खाली बता रहा हूँ कि हाफ़ अ डे के अंदर ही मैं 48 आवर्स से इस मैटर को यहाँ से वहाँ तक मूव करा देता हूँ। ठीक है, मूव करा देता हूँ और 12 घंटे के अंदर। और ये मैं एक कन्वेंशनल प्लेन में बैठ रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर F-16 में बैठ जाऊँ, ठीक है, मैं अगर F-16 में बैठ जाऊँ तो मेरे हिसाब से मैं वहाँ पे हार्डली 3.5 घंटे में पहुँच जाऊँ। मैं मिज़ाइल में बैठ जाऊँ, मिज़ाइल में भी तो बैठ सकता हूँ। यानी उस मिज़ाइल को सिर्फ ये प्रिपेयर करना है कि मैं उसमें बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता हूँ। अच्छा, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन मैं तो बैठ सकता हूँ, क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। वो जो ह्यूमन बीइंग चांद और मरीख और सारी जहाँ में घूम रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो बैठ सकता है। यानी आपको सिर्फ एक इन्वायरमेंट वाली क्रिएट करनी है ना। पहले तो जहाज़ में भी नहीं बैठ सकता था कि भाई जहाज़ की स्पीड होती है 1500-1600 किलोमीटर पर आवर। 1600 किलोमीटर पर अगर मैं वैसे भागूंगा तो मैं फट जाऊँगा, लेकिन मैंने इन्वायरमेंट बना लिया। तो वो इन्वायरमेंट भी तो बन गई है ना, जिसकी वजह से मैं चाँद तक जा रहा हूँ। तो अगर मैं उस इन्वायरमेंट के अंदर बैठता हूँ तो मैं मैटर ऑफ आवर कनाडा पहुँच सकता हूँ। विच इज़ मैं कनाडा इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ये लास्ट कंट्री है ना, इसके आगे अंटार्कटिका है। दुनिया का आखिरी कोना है इस कनाडा, इसके आगे अंटार्कटिका शुरू हो जाता है। तो अगर मैं आज की डेट के ऊपर इस हद तक कामयाब हो चुका हूँ कि मैं आधे घंटे के अंदर कनाडा पहुँच सकता हूँ, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार किलोमीटर का तकरीबन फ़र्क होगा ना। वो जो फ़र्क आप जो कुरान पाक बता रहे हैं वो तो है ही 1600 किलोमीटर टोटल। जो यमन का जो और बैतुल मक़दिस तक आने का सफ़र इज़ ओनली 1600 किलोमीटर्स। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यानी मेरी मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन ऐसी होनी चाहिए, राइट, मेरी मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो इंस्टेंट जो है वो मैटर को यहाँ पे ला दे। ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अभी आपका ड्रोन कहाँ से कहाँ आता है? आपने क्या करना है ना, आपने एक ड्रोन को इशारा करना है ये यहाँ से उठाए पिज़्ज़ा और वहाँ छोड़ के आ जाए। तो मैटर तो मूव कर ही रहा है ना, आपके भी तो थॉट से ही कर रहा है। आपने भी पलक झपका है, राइट। पलक झपकने का मतलब होता है इंस्टेंट। नाउ हाउ दैट इंस्टेंट वी आर ऑलरेडी गोइंग देयर विथ एक्सपेरिमेंट। हम वो प्रूव कर रहे हैं कि इंस्टेंट मैटर मूव कैसे करता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यही उसने बताया, उस आयत ने यही बताया कि एक मैटर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। बल्कि उसके अंदर बड़ी अच्छी बात है, उसके अंदर एक हिकमत है। अगर आपका कोई ये सवाल होगा कि जिन्नात ज़्यादा ताकतवर और इंसान, तो शायद मैं उसका जवाब उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, इसी आयत के रेफरेंस है। बट मैटर हैज़ बीन मूव्ड बाय अ विंक ऑफ एन आई विच इज़ कॉल्ड इंस्टेंट, विच वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग नाउ। हम तो उससे बहुत आगे जा चुके हैं ना। वी आर टॉकिंग नाउ ह्यूमन बीइंग मूवमेंट,
उस मैटर मूवमेंट को तो हम बहुत उसको पीछे छोड़ चुके हैं। हम मिसाइल जिस स्पीड से हम यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, एटम को जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं लोकेशन के ऊपर, मैटर है ना, एक मैटर को दूसरी जगह पर, ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इसका साइंस से ताल्लुक़ है ना, इसका यकीन माने माइंड साइंस से कोई ताल्लुक़ है ना, इसका किसी स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक़ है। ये फिजिक्स के लॉज हैं, ये डिस्टेंस के लॉज हैं। एक मैटर को दूसरी जगह मैटर को दूसरी जगह मूव करने के लिए कितने मिनिमम डिस्टेंस के अंदर कवर कर सकते हैं, इट्स अ प्योर साइंस। It's a pure science. That's basically what exactly the Holy Quran is said, which is definitely the divine science.